बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर आफियत से हो। आपको स्टैटिस्टिक्स की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपका तीन चार चीज़ों को यहाँ पर कवर करेगा। मैंने जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि हमने यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स का कोर्स स्टार्ट किया है, इसमें हम शेर मोहम्मद चौधरी साहब की बुक को और मराजुद्दीन बिरदा साहब की बुक को फॉलो कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पर आपको लेके चल रहा हूँ, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इंटर में स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने अर्थमेटिक मीन के हवाले से आपको बताया था, और अर्थमेटिक मीन की जो डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड है, और इनडायरेक्ट मेथड में आपने मेथड ऑफ डेविएशन एंड कोडिंग मेथड पढ़ा था। ठीक है, आज के लेक्चर में मैंने एक अनग्रुप डाटा लिया है। इस अनग्रुप डाटा की मदद से हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को मालूम करेंगे। और वो क्या है, क्वेश्चन तो एक लेंथी है, लेकिन मैंने यहाँ पर जैसे इसको प्रिपेयर किया आपके लिए, वो इंशाल्लाह क्वेश्चन जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। तो इसलिए आपने ज़रा फोकसली से कंसंट्रेट करना है। मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो, ये आपको एक अनग्रुप डाटा दिया हुआ है। मेक द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 5 बाय यूजिंग टैली बार मेथड। आपने टैली मेथड के ज़रिए यहाँ पर सबसे पहले इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ठीक है, यानी डाटा को आपने ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले होता ही है कि आप देखें कि आपके डाटा में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है। आपके डाटा में बेटा यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको नज़र आएगी यहाँ पर 100। दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू इन योर डाटा। आगे आपके पास यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू अगर आप निकाल लें तो मिनिमम वैल्यू आपको नज़र आएगी यहाँ पर 51। अब सबसे पहले आप इन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की जो डिफरेंस है, डैट इज़ कॉल्ड द रेंज, वो निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 100 माइनस 51, दिस इज़ इक्वल टू 49। अब आपने यहाँ पर क्लास साइज़ जो है वो आपको 5 का दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखना है कि आपने नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी बनेगी यहाँ पर। तो नंबर ऑफ़ जो क्लासेस बनेंगी यहाँ पर, उसका जो फार्मूला आपके पास आएगा वो आएगा रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। तो रेंज आपकी पास है यहाँ पर 49, और जब क्लास इंटरवल हो मैंने 5 का ले लिया हुआ है। इसको अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो ये 4.59 बाकी कितना रह जाएगा यहाँ पर 9.8। अप्रॉक्सीमेटली इसे राउंड करें तो 10 बनता है। इसका मतलब नंबर ऑफ़ क्लासेस यहाँ पर जो बनेगी वो 10 आएंगी। अब यहाँ पर मैं जो आपको मेथड बताने लगा हूँ, आई होप कि आपको ये ग्रुप डाटा बनाना आता है, लेकिन मैं जो यहाँ पर आपको मेथड बताने लगा हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टैली करने का। अगर आपको पहले मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो फिर ये देखिएगा ज़रा क्लासेस। और आगे यहाँ पर हम कर लेते हैं टैली, फिर यहाँ पर आगे इनकी फ्रिक्वेंसी, फिर यहाँ पर क्लासेस। बस ये मेन चीज़ है, बाकी मैंने सारी कैलकुलेशन की हुई है तो उसमें आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे आ जाएगी टैली इनकी, फिर आपके पास आ जाएगी फ्रिक्वेंसी। पहली क्लास यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे मिनिमम वैल्यू से। मिनिमम वैल्यू है 51, तो ये देखें 51। अब क्लास इंटरवल 5 का है तो इसके नीचे 5 ऐड करें तो बनेगा 56। तो इससे 56 से पिछला नंबर है 55, तो ये आपके पास 51 से 55 पहली क्लास चलेगी। देखें यहाँ पर 51 के आगे 55 ऐड करके यहाँ पर 56 नहीं लिखना आपने, ठीक है ना, नीचे होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर 5 आप ऐड कर दें इसमें, तो ये आ जाएगा 60। फिर आगे 60 से आगे 61, सिर्फ पहली क्लास आपने बनानी है, बाकी खुद ब खुद ही बनती जाएंगी। 60 के आगे 5 ऐड करेंगे, आ जाएगा 65। फिर अगली क्लास से नहीं आएगा 66 और 65 में ऐड करेंगे 570। फिर आप यहाँ पर बेटा 71 से लेकर 75। फिर अगली क्लास आपके पास आएगी 76 से लेकर 80। फिर आपके पास आएगा 81 से लेकर 85। फिर आपके पास आएगा
ये 86 से 90, ये आएगा 91 से 95, और लास्ट आएगी 96 से लेकर 100 तक। अब ये जो मैं चीज़ आपको बताने लगा हूँ टैली, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं बता दो ये ज़रा चेक कीजिएगा। टैली करते हुए स्टूडेंट्स कैसे करते हैं टैली? टैली इस तरह करते हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, यहाँ पर पहली क्लास है 51 से लेकर 55। वो क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे ये 30 वैल्यूज़ आपको दिए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 30 वैल्यूज़ हैं। इन 30 वैल्यूज़ में से 51 से लेकर 55 तक जितने नंबर आ रहे हैं उनको पहले गिनेंगे। लाइक एज यहाँ पर वो गिनेगा जी, ये एक 52, ये नंबर आ रहा है, फिर ये आपके पास अगला नंबर आ रहा है जी, ये 51 आ रहा है, 2 नंबर हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये 53 आ रहा है, सही है। ये इस तरह वो तलाश करते हैं। आपने इस तरह नहीं करना। इस तरह करने से क्या होगा, ये 10 क्लासेस बनी है तो इसका मतलब आपने 10 मरतबा ये प्रोसीजर किया। अब 10 मरतबा प्रोसीजर करने का मतलब है कि आपने 30 नंबरों को 10 मरतबा देखा, तो ये इसका मतलब ये प्रोसीजर आपने 300 टाइम किया है। अगर फ़र्ज़ करें एक क्लास को देखने में आपको 1 सेकंड लगते हैं, सपोज़ 1 सेकंड तो नहीं लगता, वैसे फ़र्ज़ कर लें तो 300 सेकंड आपके लग गए। 300 सेकंड का मतलब है 5 मिनट आपके यहाँ पर वेस्ट हो गए। लेकिन अब जो मैं आपको मेथड बताने लगा हूँ उसमें फ़र्ज़ कर लें कि आपको एक क्लास को देखने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, तो 10 क्लासेस में 10 सेकंड में काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे करना देखते जाएँ। आपका यहाँ पर पहला नंबर है 61, तो आपने यहाँ पर 61 जिस क्लास में उसको उसमें जाके वहाँ पर एक निशान लगा दें। ये निशान लगा दिया, आगे चलें। बस टैली करते हुए एक चीज़ का ध्यान ये आपने रखना है कि आपकी कंसंट्रेशन फुली इधर होनी चाहिए। ये ही क्वेश्चन का सेंट्रल कोर पार्ट है। अगर यहाँ पर आपने गलती की तो क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है ना, गलती हो जाएगी, फिर गलती तलाश भी नहीं की जाती, जल्दी मिलती नहीं है गलती, ठीक है। अच्छा 61 के आगे 71, 71 किस क्लास में है, यहाँ पर आ जाएँ, इसमें एक निशान लगा दिया। फिर आगे है 93, 93 आपके पास इस क्लास में है, ये 93 आ गया। फिर उसके बाद 74 आ गया, 74 किस क्लास में है, 74 मेरे पास इस क्लास में है, यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया। फिर उसके बाद आगे मुझे 98 को लगाना है, 98 मेरे पास इस क्लास में लास्ट में, यहाँ पर निशान लगा दिया। फिर मेरे 76 की बारी है, 76 मेरे पास इस क्लास में है, यहाँ पर निशान लगा दिया। आगे मेरे पास है 91, 91 मेरे पास सेकंड लास्ट क्लास में है, यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया। फिर मेरे पास है 77, 77 मेरे पास है जी, ये इस क्लास में, यहाँ पर एक निशान लगा दिया, ये निशान लगा दिया मैंने। अच्छा उसके बाद 65 आ गया, 65 मेरे पास है, यहाँ पर ये 2 निशान हो गए यहाँ पर। फिर 64, 64 भी इसी क्लास में, यहाँ पर एक और निशान आ गया। फिर 96, 96 आपके पास लास्ट क्लास में, यहाँ पर एक निशान आ गया। फिर है 100, 100 भी लास्ट क्लास में, यहाँ पर एक और निशान आ गया। फिर उसके बाद है 93, 93 जनाब मोहतरम आपके पास है सेकंड लास्ट क्लास में, ये मेरे पास यहाँ पर निशान आ गया। 52, 52 मेरे पास फर्स्ट क्लास में है, यहाँ पर एक निशान आ गया। फिर उसके बाद है 86, 86 मेरे पास ये थर्ड लास्ट क्लास में, यहाँ पर निशान आ गया। फिर उसके बाद है 100, यहाँ पर 100 मेरे पास आखिरी क्लास में, यहाँ पर निशान आ गया। फिर उसके बाद है 56, 56 आपके पास है जी दूसरी क्लास में, यहाँ पर एक निशान आ गया। फिर उसके बाद 70, 70 मेरे पास है जी, यहाँ पर ये एक निशान आ गया। फिर है उसके बाद 58, 58 मेरे पास है सेकंड क्लास में, यहाँ पर निशान आ गया। 88, 88 मेरे पास है जी सेकंड, ये थर्ड लास्ट क्लास में, यहाँ पर एक निशान आ गया। फिर है 67, 67 आपके पास है, यहाँ पर एक निशान आ गया। फिर उसके बाद है 53, 53 मेरे पास है, यहाँ पर ये यहाँ पर निशान आ गया। 74, 74 मेरे पास है, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। 63, 63 मेरे पास है जी, यहाँ पर ये निशान आ गया। 99 लास्ट क्लास में आएगा, ये 5 पूरे हो गए। 5 पूरे होने पर आपने इस तरह निशान लगा देना। जब भी आपकी टैली के नंबर 5 पूरे हो जाएं तो 5वीं लाइन आपने ऐसे ऐसे नहीं लगानी, ये 5वीं लाइन ऐसे ऊपर आएगी, ठीक है ना, ऐसे नहीं आएगी ये। अच्छा 99 के बाद 58, 58 ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। 58 के बाद 75 की बारी है, 75 आ गया आपके पास ये। फिर उसके बाद है 51, 51 पहली क्लास में यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट 69 है, 69 सेकंड लास्ट 69, 69 यहाँ पर आ जाएगा। और आखिरी है 77, 77 ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल कर लें, ये 3 लाइनें हैं, फ्रिक्वेंसी 3 हो गई, यहाँ पर भी 3 लाइनें हैं, ये भी फ्रिक्वेंसी 3 हो गई। जितनी लाइनें हैं उतनी उसकी तादाद, टैली के नंबर्स जितनी, टैली में जितनी लाइनें लगाते हैं वो फ्रिक्वेंसी को शो करती हैं। 4 आ गई आपके पास, यहाँ पर 3 आ गया, फिर ये 4 आ गया, फिर आपके पास ये 3 आ गया। यहाँ पर कोई लाइन नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 2 आ गया, फिर यहाँ पर 3 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है जी। अच्छा अब इनका ज़रा टोटल करते हैं। 3 और 3 6, 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 और 3 13, 13 और 4 कितना हो गया, 13 और 4 17, 17,
17 और 3 कितना हो गया जी, 17 और 3 हो गया 20, 20 और 2 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30। इसका मतलब मेरे पास जो टोटल फ्रिक्वेंसी का टोटल आया है वो 30 है। ये शो कर रहा है कि हमने सारी जो टैली की है वो बिल्कुल ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आपका फ्रिक्वेंसी का टोटल सेम ना आता तो इसका मतलब आप गलत कर जाते। नहीं जी, अब मेरा डाटा जो है वो उसमें कन्वर्ट हो चुका है ग्रुप डाटा में, ठीक है। अब अगला काम जो मैंने कहा करना है, सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है आपने अर्थमेटिक मीन मालूम करना बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि जब आप अर्थमेटिक मीन इस फार्मूले से मालूम करते हैं तो इसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। फिर मैंने कहा फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आप यहाँ पर दो मेथड हम पढ़ेंगे। पहला है बाय डेविएशन मेथड। बाय डेविएशन मेथड में क्या करते हैं हम, डेविएशन करते हैं। डेविएशन का मतलब है हम यहाँ पर चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं। क्या करते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन का बेटा मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर वेरिएबल में से किसी एक नंबर को माइनस कर दें या प्लस कर दें तो उसका मतलब वो डेविएशन होती है। लेकिन अर्थमेटिक मीन में हम यहाँ पर प्लस नहीं कर रहे, माइनस कर रहे होते हैं, तो ये x माइनस एक लाएगा, ठीक है। ए यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया 75 आपने रखना है। अगर पेपर में दिया हो तो वही रखेंगे, अदरवाइज ए आप कुछ भी रख सकते हैं। ए को यहाँ पर अज्यूम्ड मीन या प्रोविजनल मीन भी बोलते हैं, या सपोज वैल्यू होती है, प्रोविजनल मीन कहलाता है ये, दिस इज़ कॉल्ड प्रोविजनल मीन। तो यहाँ पर जो प्रोविजनल मीन की वैल्यू मैंने रखी है 75 है, और आपने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है बाय दिस फार्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। फिर बाय कोडिंग मेथड से दूसरा आपने दोबारा फिर इनडायरेक्ट मेथड में दूसरा मेथड होता है कोडिंग मेथड। इसमें ये करना होता है कि हम अपने जो वेरिएबल एक्स है ना इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक वेरिएबल यू में। यानी इसमें होता ये है कि हम एक ही वक्त में दो काम कर रहे होते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन भी करते हैं, वी डू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल बोथ। एक ही वक्त में ओरिजिन भी चेंज हो जाता है और स्केल भी चेंज हो जाता है। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मतलब ये है, ओरिजिन का मतलब तो मैंने बता दिया कि आप किसी नंबर को जब माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं तो फिर आप कहते हैं ओरिजिन आपने कर दिया चेंज। जब आप किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल कर दिया। तो यहाँ पर जो आपने चेंज ऑफ स्केल में वेरिएबल यू रखना है उसकी उसने बताया उसका इस तरह एक्स माइनस 75 ओवर 5। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं डी ओवर 5, क्योंकि डी यहाँ पर एक्स माइनस 75 के बराबर ही है। फिर कहता है आपने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है इस मेथड से, सही है। जी आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि आपने कॉलम कौन कौन से बनाने हैं। आप देखें आपका जो समीशन जिन जिन चीज़ों पर है ना उसके कॉलम बनाने हैं। पहला समीशन है एफ एक्स, समीशन एफ एक्स। तो इसका मतलब आपने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, एक कॉलम इसका बनेगा, फिर है नीचे समीशन एफ। इसका मतलब एक कॉलम आपका एफ का बनेगा, एक एफ एक्स का बनेगा, दो हो गए। फिर यहाँ पर देखें ये समीशन एफ डी लिखा हुआ है, इसका मतलब एक डी पहले निकालना पड़ेगा, फिर डी निकाल के एफ और डी निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको चाहिए समीशन एफ यू निकालने के लिए इसका मतलब आपको पहले यू चाहिए, फिर उसको एफ और यू से मल्टीप्लाई करना है, सही है ना। तो ये यहाँ पर मैंने सारी कैलकुलेशन की है। ये मेरे पास क्लास इंटरवल जो मैंने क्लासेस बनाई थी ऊपर ये सारी आपके सामने लिखनी है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी आपके सामने आ गई है, फ्रिक्वेंसी का टोटल 30 आ गया। अब सबसे पहले मुझे चाहिए एक्स मिड पॉइंट, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला ये होता है, आपने इस क्लास का मिड पॉइंट निकालना है, इन दोनों को आप प्लस करेंगे 2 पर डिवाइड कर लें, 51 प्लस 55 ओवर 2, ये बन जाएगा बेटा आपके पास 5 और 1 6, 106 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 53। अच्छा यहाँ पर ना स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक कर देते हैं कैलकुलेटर की मदद से करते हुए। वो कैलकुलेटर पर जब लिखते हैं ना 51 फिर प्लस करते हैं 55 सॉरी, फिर वो डिवाइड का बटन दबाते हैं और 2 लिखते हैं। कैलकुलेटर ये समझता है मैंने पहले 55 को 2 पर डिवाइड करना, फिर उसमें जो आंसर आएगा उसमें 51 ऐड करना है, यानी इस तरह उनका आंसर आएगा इस तरह 51 प्लस 27.5। ये मिस्टेक हो जाएगी। आपने अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर पर करना है तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं, फिर डिवाइड का बटन दबाएं, या फिर पहले दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर लें। सिर्फ एक वैल्यू निकाल लें, बाकी सारी निकलेंगी ये नीचे वाली। कैसे, ये 53 आ गई है ना, यहाँ पर जितना इंटरवल का फ़र्क होगा ना, अगर ये डाटा सारा सिमेट्रिकल है, इनके दरमियान फ़र्क एक जैसा, तो यही फ़र्क मिड पॉइंट में भी आएगा। 53 अगली में 5 जमा कर लें, 58 फिर 5 जमा करें 63, फिर 5 जमा करें 68, ये करते जाएँ। आखिरी वाली 98, आखिरी वाली पर जाकर चेक कर लें, हो सकता है कहीं मिस्टेक ना होगी हो। 96 और 100 को प्लस कर लें, ये आएगा 196, 2 पर डिवाइड कर लें 98 आ गया, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया हुआ। आगे मुझे कॉलम चाहिए एफ एक्स का, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लें, ये 3 और 53 को मल्टीप्लाई किया, ये 159 आ गया, 3 और 58 को मल्टीप्लाई किया 174 आ गया। इस तरह इन सब को मल्टीप्लाई कर लें और बाद में इन सब का टोटल कर लेंगे, ये समीशन एफ एक्स आ जाएगा 2260। अच्छा मैंने अपने लेक्चर में आपकी जो स्टैटिस्टिक्स की प्ले लिस्ट है ना, इसमें एक प्ले लिस्ट मैंने कैसियो के नाम से बनाई हुई है, उसमें मैंने ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में ये आप समीशन कैसे निकालते हैं, समीशन एफ एक्स या समीशन एफ डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करके, ये भी सारा मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। आगे मुझे चाहिए अब यहाँ पर डी निकालना है एक्स माइनस ए से।
एक्स माइनस ए, एक्स मेरा है 53, इसमें से ए माइनस कर दिया, पहली वैल्यू निकालनी है ना, -22, ये कैसे आएगी, पहली है 53, इसमें से ए माइनस कर दिया, ए मेरे पास है 75, इसको माइनस करेंगे, ये आएगा -22, ये आ गया। अब देखें आगे फर्दर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़र्क मैंने बताया कितना आ रहा है, 5 का, इसमें से 5 ऐड करते जाएँ, माइनस नहीं करने हैं, कम नहीं करना है, ऐड करना है। इसमें 5 + 5 करेंगे कितना आएगा, -17, फिर -12, फिर -7, फिर +2, -2, फिर प्लस करेंगे 3, फिर 5 ऐड करें 8, ये इस तरह करते जाएंगे, ये सारी आ जाएगी। आखिरी वैल्यू को जाकर आप चेक कर सकते हैं, आखिरी वैल्यू में एक्स की कीमत 98 है, इसमें 75 आप चाहे माइनस करके देख लें, ये आ जाएगा आपके पास 23। ठीक है, आगे मुझे चाहिए यू का फार्मूला होता है, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि आपने जो डी निकाला है ना, डी को एच पर डिवाइड कर लें, सही है ना। हाँ, लेकिन ये ख्याल रखिएगा यू में एक्स में से भी यहाँ पर भी 75 माइनस हो रहा है, और डी में भी ऐसे ही था, डी में भी एक्स में से 75 माइनस हो रहा था। ये ना हो कि डी में 75 को माइनस कर रहा हो और यू आपने इस तरीके से निकालना हो एक्स -70 से, फिर नहीं करना, फिर आप इस डी को एच पर नहीं डिवाइड कर सकते। ले जी, तो यहाँ पर ये डी है, इसको एच पर डिवाइड कर लेंगे, पहली कीमत है -22 को जब आप डिवाइड करेंगे, एच कितना 5 है, तो ये -4.4 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह ही अब आप यहाँ पर फिर डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, यू में जो फ़र्क आता है ना, याद रखिएगा, बात को गौर से सुनिएगा, डी में जो चेंजिंग आती है वो एच क्लास इंटरवल एच जितना होता है उसके मुताबिक आती है। यहाँ पर देखिए 5 का फ़र्क आ गया है, यहाँ पर 5 का। यू में जो फ़र्क आता है ना वो यूनिट इंटरवल का होता है, पर यूनिट का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो 4.4 है ना, इसमें से एक कम करें, यानी इसमें -4.4 में एक प्लस करें तो 3.4 आ गया, फिर प्लस करें 2.4, फिर 1.4, फिर 0.4, फिर इसमें +1 करें 0.6, 1.6, 2.6। तो यू में जो चेंजिंग आती है ना वो पर यूनिट के हवाले से होती है, सही है। अच्छा, अब जनाब मोहतरम आपके पास अगला काम आ गया एफ डी का कॉलम बनाना है। एफ डी का कॉलम कैसे बनेगा, ये मेरे पास फ्रिक्वेंसी है, ये मेरे पास डी है, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर लें, एफ की वैल्यू 3 है, यहाँ पर डी -22 है, इनको मल्टीप्लाई कर लें, -66 आ गया। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -17 है, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये -51 आ गया। ये सारे कर लें, करने के बाद इसका टोटल कर लेंगे, समीशन एफ डी 10 आ गया। इसी तरह समीशन एफ यू निकालना है, एफ को और यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मेरे पास एफ है, ये मेरे पास यू है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू की कीमत है -4.5 और एफ की कीमत है 3, तो 3 को आपने -4.4 से मल्टीप्लाई किया, -30.2 आ गया। फिर इसी तरह ही एफ़ की दूसरी कीमत है 3, और लेकिन यहाँ पर यू की दूसरी कीमत है -3.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -10.2 आ जाएगा। सबको कर लें, टोटल कर लें, समीशन एफ यू 2 के बराबर आ जाएगा। अब लास्टली आपके पास आ जाएगा जी फार्मूला डायरेक्ट मेथड एक्स बार का, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। समीशन एफ एक्स की कीमत है 2260 डिवाइडेड बाय 60, समीशन एफ है 13, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 75.333 आ जाएगा। डेविएशन मेथड में फार्मूला आप जानते हैं, ये होता है ए प्लस समीशन एफ डी और समीशन एफ। ए की कीमत यहाँ पर 75 थी, समीशन एफ डी कितना है, समीशन एफ डी 10 है, समीशन एफ कितना 30 है। 10 को 30 पर डिवाइड कर लेंगे, उसमें 75 ऐड कर लें, अब भी आंसर यही आना चाहिए जो ऊपर है, ठीक है ना, आंसर सेम आना चाहिए। इस क्वेश्चन में असल में अर्थमेटिक मीन को 3 मेथड से निकालने का मतलब ये था कि आपको पता चले कि तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा। लास्टली है कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड का फार्मूला ये होता है, ए की कीमत 75 है, समीशन एफ यू की कीमत 2 है, समीशन एफ 30 है, एच की कीमत 5 है। अब ये देखें 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा, फिर ये 10 बन जाएगा, फिर वही चीज़ बन जाएगी 75.33, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम जो आपकी शेर मोहम्मद चौधरी या राजन मिर्ज़ा साहब की जो किताब है अफजाल बेग साहब की, उस बुक में से जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैंने जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आपकी प्रॉपरली जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे।